So hello friends, welcome to our YouTube channel. So today we have to discuss the questions on rings theory. Okay, that means the question is based on ring theory. और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर विद द इंडिकेटेड बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। मतलब जो नीचे चार स्टेटमेंट दिए हुए उनमें से कौन सा सेट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, ये हमको फाइंड करना है। अब सबसे पहले कम्यूटेटिव रिंग, दैट मीन्स पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रिंग क्या है। रिंग क्या है? रिंग एक सेट, दैट मीन्स कंसिडर दिस इज द एनी सेट, और ये सेट अगर कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता हो, दैट मीन्स मेरे पास पहली प्रॉपर्टी है कि R प्लस ये क्या होना चाहिए, इस अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और ऑपरेशन क्या है? एडिशन। R प्लस अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और सेकंड मेरे पास प्रॉपर्टी है कि क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज होना चाहिए वहाँ पे। मतलब वो जो सेट है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज होना चाहिए। थर्ड क्या है मेरे पास? मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी अगर कोई सेट अगर सेटिस्फाई करता है तो उससे हम रिंग बोलेंगे। तो क्वेश्चन में और एक पूछा है कि कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, दैट मीन्स कम्यूटेटिव रिंग। तो हमें पता है कि कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है कि अगर मैंने बोला कि कम्यूटेटिव एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या है? A प्लस बी, ये कैसा होगा? B प्लस ए। दिस इज कॉल्ड दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, दैट मीन्स अब कम्यूटेटिव का मतलब तो हमें पता, मतलब ये तो हुआ एडिशन के रिस्पेक्ट में। अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में लिखा तो A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो जाएगा कम्यूटेटिव का मतलब। नाउ अब उन्होंने क्या बोला है कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, दैट मीन्स हम किसी भी रिंग को कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कब बोलेंगे कि a ring R is said to be ring with unity if the multiplicative identity वहाँ पे एग्जिस्ट करनी ही चाहिए। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरे पास क्या है? वन उस सेट में अगर है तो वो रिंग क्या हो जाएगी? कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। दैट मीन्स कैसे? 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 1, दैट इज ए, फॉर ऑल ए इज बिलोंग टू आर, ठीक है। दैट मीन्स इट सेटिस्फाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स उस सेट को हम क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, अगर वहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर गया तो, ठीक है। तो ये रही डेफिनेशन रिंग और रिंग विथ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी की। सो नाउ वी हैव टू सी दी क्वेश्चंस ऑन दैट टॉपिक। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, R is the set of all rational number with even denominators
विद द यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ठीक है, क्या दे रखा है, आर इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर विथ इवन डिनोमिनेटर्स। ओके, सो पहले इस सेट को मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से फर्स्ट ऑप्शन है मेरा यहाँ पे, लेट्स से आर और सेट। क्या बोला उन्होंने कि इवन डिनोमिनेटर्स, दैट मीन्स ए अपॉन, लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉइस एन। ओके, और ए बिलोंग्स टू मेरा रियल नंबर है, और मैं यहाँ पे एन लेता हूँ से एन बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, क्योंकि एन मेरा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स एन बिलोंग्स टू माई नेचुरल नंबर। ठीक है, ये रहा वो सेट। दैट मीन्स यहाँ पे 2n क्या रहता है, 2n इज ऑलवेज डिनोट एज द इवन नंबर्स। ओके, सो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कौन सा है। अब सबसे पहले कॉमन बात है कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के लिए वहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर देखिए, अगर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, दैट मीन्स 1 इज बिलोंग्स टू आर, ये करना चाहिए। बट इन्होंने यहाँ पे कंडीशन क्या दी है कि डिनोमिनेटर इज इवन नंबर, और इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2, 4, 6 एंड अप टू सो ऑन, दैट इज कॉल्ड द इवन नंबर। सो यहाँ पर अगर 1 यहाँ पे मतलब चाहिए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के लिए, बट 1 को हम ऐसे कभी भी डिनोट नहीं करते। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास, ठीक है, मेरे पास क्या होगा, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई, बिकॉज वी डोंट डिनोट 1 इन द फॉर्म ऑफ 1/2 इंटू एन। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती मतलब ये क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज नॉट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, ये रहा पहला ऑप्शन, मतलब पहले ऑप्शन का आंसर। इट इज़ नॉट, सॉरी मैंने नॉट लिखा नहीं है, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ओके, सो नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आर इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर विथ ऑड न्यूमरेटर्स विथ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, बस सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। लेट्स से आर, और यहाँ पे चेंज किया है क्या उन्होंने कि जो न्यूमरेटर है वो क्या है, न्यूमरेटर इज माई ऑड, न्यूमरेटर इज ऑड न्यूमरेटर्स। ओके, दैट मीन्स न्यूमरेटर मेरे पास क्या है, ऑड नंबर से। नाउ सी, ठीक है, नाउ हमको पता है कि हम ऑड नंबर किससे डिनोट करते हैं, दैट इज माई 2n+1। दिस इज द डिनोटेशन ऑफ द ऑड नंबर्स। ठीक है, नाउ लेट्स से 2n+1 इंटू 1 अपॉन b, फिर माई a एंड b। ओके, a एंड b बिलोंग टू रियल नंबर, बट यहाँ पे b मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे b हम एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करेंगे b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि b इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये क्योंकि 0 अगर होगा तो यहाँ पे दिक्कत होगी, इसलिए इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो नाउ ओके, सेम हमने जो पहले क्वेश्चन जो सॉल्व किया है उसे सॉल्व करेंगे। अगर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो मेरे पास 1 इज बिलोंग टू आर होना चाहिए।
ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ओके ये तो एग्जिस्ट कर गया। रिंग विथ यूनिटीज एग्जिस्ट, ओके यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर गया क्योंकि 1 इज़ माई ऑड नंबर, क्योंकि 1 3 5 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 इज़ माई ऑड नंबर। और अगर मैं b को यहाँ पर 1 रखता हूँ, जैसे यहाँ पर अगर मैंने b को 1 रखा तो 1 by 1 एंड 1 बिलोंग टू r, दैट मीन्स ये एग्जिस्ट कर जाए, दैट मीन्स 1 इज बिलोंग टू द गिवन सेट r। अब चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव है कि नहीं है। वी हैव टू चेक इट इज़ कम्यूटेटिव और नॉट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी 2 एलिमेंट उठाने पड़ेंगे इससे। सो पहले मैं उठाता हूँ लेट्स से 3/2, ठीक है। वाई? बिकॉज 3 इज ऑड नंबर एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन b, ओनली रिस्ट्रिक्शन इज b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज सेटिस्फाई दैट, ठीक है। सो 3/2 एंड लेट्स से हियर 5/2, 5 इज ऑड, ओके। सो दिस 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू r। अब मुझे चेक करना है कि कम्यूटेटिव है या नहीं है। दैट मीन्स मैंने अगर 3/2 प्लस 5/2 किया तो इसका आंसर मुझे क्या मिलता है, 8/2, दैट मीन्स इट इज़ माई 4, ठीक है। अब 4 आया, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास ये 4 जो है ये रहा इवन नंबर। सो दैट मीन्स 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4/1, और 4 मेरे पास क्या है, इवन नंबर है, लेकिन मुझे चाहिए ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये जो है कम्यूटेटिव तो होगा ये, ओके। दैट मीन्स 3/2 प्लस 5/2 इक्वल टू 4, क्योंकि एडिशन तो कम्यूटेटिव रहती है, बट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो रहेगी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्योंकि 3/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ रहा है, 4, और 4 जो है वो इस सेट में बिलोंग नहीं करता, इसलिए यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी वो एक क्या फेल कर जाएगी, वो है जो हमने पहले लिखी है कि r प्लस इज नॉट अ बिलियन ग्रुप। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी, r प्लस इज नॉट अ बिलियन ग्रुप। So this reason is why, this reason, that means this given set is not commutative ring with unity, ठीक है। So we have to see third option, third questions। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, सी ऑप्शन है r इक्वल टू a, यहाँ पे मैं सी ऑप्शन लिखता हूँ, r इक्वल टू a√5 प्लस b सच दैट a, b इज बिलोंग टू इंटीजर्स। ये मेरे पास सेट है और उन्होंने पूछा क्या है, विथ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर, ओके। मतलब ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी चेक करना है, ओके, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। सो यहाँ पर यूनिटी के लिए मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होना ज़रूरी है। दैट मीन्स 1 इस सेट में बिलोंग, मतलब इस सेट में होना ही चाहिए, ओके। सो अगर इस सेट में 1 होगा, नो इफ 1 इज बिलोंग्स टू r, देन क्या होना चाहिए मेरे पास, a इक्वल टू 0 होना चाहिए और b इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1, तब ये पॉसिबल होता है। दैट मीन्स 1 इज बिलोंग टू r व्हेन माई a इज 0 एंड b इज 1, तब ये सेटिस्फाई होगा। नाउ सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर गई इस कंडीशन के लिए, ओके। सो नाउ वी हैव टू चेक द कम्यूटेटिव। अब एडिशन है, एडिशन ऑलवेज कम्यूटेटिव, ये तो रहता है, सो इट इज़ कम्यूटेटिव। इट इज़ कम्यूटेटिव ऑलवेज, क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव। नाउ वी हैव टू चेक, अब कम्यूटेटिव भी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। दैट मीन्स वी हैव टू चेक
आर प्लस इज अबिलियन ग्रुप और नॉट, ठीक है। सो कम्यूटेटिव तो है, मतलब दैट मीन्स यहाँ पे मैं डिनोट करता हूँ, लेट्स से ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इट इज़ माई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और आर प्लस अबिलियन ग्रुप चाहिए मुझे, दैट मीन्स वी हैव टू चेक। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट लेने होंगे, दैट मीन्स ए रूट 5 प्लस बी और प्लस सी रूट 5 प्लस डी, ठीक है। तो मेरे पास ए प्लस सी रूट 5 प्लस बी प्लस डी, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज बिलोंग टू दिस सेट, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। उसी तरह से सेम एसोसिएटिव भी होल्ड कर जाएगा, और एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स, दैट मीन्स ए अंडर रूट 5 प्लस बी अगर इसमें है तो देयर एग्जिस्ट माइनस ए अंडर रूट 5 और माइनस बी, ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा, दैट मीन्स इसका इन्वर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। मतलब ये जो सेट है ये आर प्लस अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। आर प्लस अबिलियन ग्रुप, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो एसोसिएटिव, दैट मीन्स अगर आप ए अंडर रूट 5 प्लस बी सी अंडर रूट 5 प्लस डी, ये भी क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव मेरे पास हो जाएगा, क्योंकि अब इससे आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, ए सी 5 प्लस ए डी रूट 5 प्लस बी सी रूट 5 और प्लस बी इंटू डी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। सो नाउ, ठीक है, सो ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दैट मीन्स इट इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। और उसी तरह से जो ऑप्शन मेरे पास, मतलब चौथा जो क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू ए प्लस फिफ्थ रूट ऑफ 10 इंटू बी, ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर विद द यूजुअल एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये भी हो जाएगा सिमिलरली उसी तरह से, बस यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पर फिफ्थ रूट ऑफ 10 है, ठीक है। सो इस तरह हम कम्यूटेटिव विथ रिंग यूनिटी पता करते हैं कि वो होगा कि नहीं होगा। सो you have to like this video, then please like. So thank you.